आज हम हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कामचोर। बड़ी देर बाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाएं। इसलिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। ये भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली है। यह दरी कितनी मैली हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है। पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधुर पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीकें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग
काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिए जाएं। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठुस्सम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर खुहनियाँ और इसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस घींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चारे आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हो सकती है। कम से कम मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर दीदी बनारस से विशेष फरमाइश पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़ते हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकला। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। उधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर
कि भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें रौदो उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना ना मिलने की धमकी मिली। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चारों ओर से भैंस को घेर कर खड़े हो गए। भैंस बड़े मजे में बैठकर जुगाली कर रही थी। तय हुआ कि बैठी हुई भैंस का ही दूध दूह लिया जाए। जैसे ही पलटन ने उसके थनों को पकड़ा, भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। यह तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों में बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर
जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियों और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खूरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर भागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। दो चार धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए। इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं। प्रेम की नदी यमुना। हिंदुस्तान में 4 धाम माने जाते हैं। ये धाम हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इनसे जुड़ी हुई कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं। यह महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल भी है। इन चारों धामों में सबसे अधिक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और सबसे कम खर्चीली यात्रा है यमुनोत्री की। समुद्र तट से 10,805 फीट ऊंचाई पर यमुना की उद्गम स्थली यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह गंगोत्री के विरुद्ध दिशा में ऋषिकेश और उत्तरकाशी के बीच में स्थित है। इस तीर्थ स्थल के लिए ऋषिकेश से
हनुमान चट्टी के लिए बसें आदि मिलती हैं। आगे की शेष यात्रा पैदल, पालकी, टट्टू या कुलियों की पीठ पर की जाती है। हरिद्वार और क्षेत्र के अन्य मुख्य स्थानों से भी हनुमान चट्टी आसानी से पहुंचा जा सकता है। इसके दर्शन के लिए बुजुर्ग और अपंग व्यक्ति भी किसी देवीय उत्साह से भरे हुए वहां पहुंचकर ही दम लेते हैं। वे हड्डियां क्यापा देने वाली ठंड की भी परवाह नहीं करते। एक तरफ उनकी आस्था है और दूसरी तरफ स्वयं यमुना नदी है, जो गुप्त रूप से बहती हुई मैदानों में उतरती है। यमुना नदी यमुनोत्री कालिंद पर्वतों में स्थित ग्लेशियर से निकलती है और प्रयाग में आकर इसका अस्तित्व गंगा में विलीन हो जाता है। लेकिन इससे इसका महत्व जरा भी कम नहीं होता। गंगा यदि आध्यात्मिकता, पवित्रता और पाप से मुक्ति की नदी है, तो यमुना प्रेम की प्रतीक है। सर्दी में अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक 6 महीने बर्फ जम जाने के कारण बद्रीनाथ मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। इसलिए इस दौरान यात्रा भी स्थगित रहती है। बर्फ पिघलने पर अप्रैल मई में यात्रा फिर से शुरू होती है। उस समय यात्रियों की संख्या भी सबसे अधिक होती है। बद्रीनाथ के बाद यात्री गंगोत्री और केदारनाथ धाम आते हैं। यहाँ तक अच्छी सड़कें और धर्मशालाएं आदि हैं। इनकी तुलना में यमुनोत्री कम यात्री पहुँचते हैं। यमुनोत्री पहुँचने के लिए मोटर वाहन का रास्ता स्यनोचट्टी तक जाता है। यात्री अपना वाहन यहीं छोड़कर हनुमान चट्टी पहुँचते हैं। यहाँ हनुमान गंगा डोडीलाल से आती हुई यमुना से मिलती है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही सुहावना है। यहाँ से यात्री जीप द्वारा फूलचट्टी पहुँचते हैं। यह यात्रा जोखिम भरी होती है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियाँ खड़िया मिट्टी की है और नई नई बनी सड़क घुमावदार है। बरसात में यह सड़क फिसलन भरी भी होती है, जिससे हर क्षण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। फूलचट्टी से यात्रियों को पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग टट्टू, कांधी या डांडी में यात्रा करते हैं। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही यात्री यमुनोत्री के लिए निकल पड़ते हैं। समुद्र तल से 3323 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थान की यात्रा फूलचट्टी और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि यह रास्ता इस स्थान पर पथरीला, संकरा, फिसलन भरा,
खतरनाक है। यमुनोत्री में शिखर पर एक छोटा सा मंदिर नजर आता है जिसमें यमुना और कृष्ण की मूर्तियां हैं। मंदिर का शिखर समुद्र तल से 4421 मीटर ऊंचा है। यमुनोत्री पहुंचने पर सबसे पहले यात्री वहां के स्वच्छ और शीतल जल में स्नान करते हैं। यहाँ यमुना बाल्यावस्था में है। यमुना का निर्मल और मनोहरी रूप यात्री के हृदय में स्वतः ही भक्ति जगाता है। स्नान के बाद यात्री दिव्य शिला का पूजन करते हैं जो सूर्य कुंड के निकट है। इस शिला से सल्फर युक्त गर्म पानी के स्रोत निकलते हैं जहां यमुना की पूजा की थाली में मिठाई, लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर, शीशा, नारियल, फूल आदि सामान होता है।